गुरुजी जी। मैं कश्मीर से हूँ। क्या नाम है आपका? हयात मोहम्मद शौकत। हयात मोहम्मद शौकत जी। मैं अगर जैसे कुर्बानी की बात कीजिए आप, हाँ कुर्बानी जो जो ईश्वर, जिसको अल्लाह में कहता हूँ, आप ईश्वर कहते हैं, जो अदृश्य है, जी 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 जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, बिल्कुल। सब कुछ मेरे लिए, पानी, खाना, जो कुछ अन्न मुझे दिया है उसी ईश्वर ने दिया है। जी जी। पानी, जल दिया है उसी ईश्वर ने दिया है। बिल्कुल, माफी बिल्कुल। चाहता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी ना नहीं ना, है। आप अच्छा बोल रहे हैं भैया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। जो कुछ भी इस धरती पे है एक मनुष्य के लिए दिया है। जी जी अब मैं एक इतनी बात जानता हूं कि अगर वही ईश्वर जी। और एक तरफ मेरे पिताजी हों जी। और एक प्रश्न करें कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, और मुझे उस टाइम किसकी माननी चाहिए? अपने देखिए, पिताजी की, ईश्वर की? या मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं। हाँ। मेरी नजर में मुझे उस टाइम उस ईश्वर की माननी चाहिए जिसने सारी धरती, जिसने सारी फैसिलिटीज मुझे दी हैं। जी। तो मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह मुझसे कह रहा है हाँ। कि देखो जी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया, बिल्कुल। तुम्हारे इतने प्यारे माँ बाप दिए, सब कुछ दिया है, और सब कुछ मेरा ही है। चाहे इस दुनिया में बकरी, जो भी जानवर भी, वो भी मेरे जी। हैं। अब तुमसे मैं कुछ मांगता हूँ, अच्छा। तुम मेरे लिए कुछ दान कर सकते हो। जी इंसान की नहीं मांग रहा, जो हमारे प्रॉफिट जो रह चुके हैं उन्होंने उनका अपने बेटे को दिया था। जी जी। मगर उसके बाद कहा गया है कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। जी। मैं तो उनके लिए, अपने अल्लाह के लिए जान भी दे सकता हूँ। जी जी। तो उसके बदले मैं जो हुक्म मिला है कि आप ऐसा कीजिए, ये दान किया कीजिए, तो ये सिर्फ इसलिए है कि एक प्रथा है कि मैं हमेशा हर पल तैयार हूँ, जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है, जो मुझे सब कुछ करता है, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, ये विचार है मेरे। सही है, सही तो है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई गलत मैसेज जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात गलत और सही की नहीं है, बात तो पर्सनल, व्यक्तिगत। जैसे मैं आपसे एक सामान्य सवाल करूं, इस पर नहीं कि आपका मजहब क्या है, पंथ क्या है, धर्म क्या है। जी। हम धर्म मजहब पंथ को थोड़ी देर के लिए अलग करके, और एक इंसानियत के नाते हम भाई भाई के नाते बात कर रहे हैं आपस में, और एक जरा सा विचार कर, आप मेरे से पूछिए कि बताइए कि क्या किसी की हत्या करना सही है, तो मैं बोलूंगा भैया नहीं। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं एक भाई के नाते, एक सामान्य चर्चा के नाते, कि बताओ किसी की हत्या, हम भगवान को, अल्लाह को अभी इस बात से अलग रखें, बस एक सामान्य दृष्टिकोण से बात करें कि बताओ, आप मेरे से पूछे, अभी आपने पूछा मेरे से, तो मैंने बताया कि हत्या करना गलत है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए क्या किसी की हत्या करना सही है? मैं इसका उत्तर ये दूंगा कि ये निर्भर करता है परिस्थिति पे। यहाँ जितने भी मेरे भाई मर्डर में आए हैं, किसी ने खुशी से नहीं किया। बिल्कुल। कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, बिल्कुल। या कोई दुश्मनी थी, कोई किसी को। एक अभी आया है आखंड, जो हमारा हिस्सा है, 2 दिन पहले की बात है। हाँ। उसकी बहन को किसी ने बलात्कार किया था। वो लड़का बलात्कारी अंदर आया, मगर वो 2 महीने में जमानत पे छूट गया, तो उसके भाई ने उसको बाहर मार दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हत्या सही है, करना सही है, मगर परिस्थिति ऐसी होती है। और एक अफसोस की बात है, ये यहाँ में प्रशासन की, कौन से प्रशासन, जो बाहर का कानून व्यवस्था हमारी है, कि वहाँ गरीब बेचारा को मारा जाता है, अमीर पैसा देके निकल जाता है। देखो, आपने भी देखा होगा। आपने अभी बताया कि जैसी परिस्थिति में किसी ने मर्डर कर दिया, परिस्थिति में किसी ने गलत किया, तो परिस्थिति में गलत कर दिया, पर यहाँ जितने लोग हैं, मैं आपसे भी पूछूं कि आप यदि किसी का मर्डर करके आए हैं, तो क्या यहाँ से जाने के बाद आप फिर वो गलती करेंगे? नहीं, तो अगर परिस्थिति वैसी, मुझे अगर कोई मारने आए तो मैं तो मारूंगा। हाँ, लेकिन यूं ही आप तो किसी की चढ़ाई नहीं करेंगे ना। ऐसे तो पागल नहीं है ना कि हम किसी को भी, जैसे कहा बस वही तो है, मजबूरी थी, चींटी को भी पैर मतलब देख के। बिल्कुल बिल्कुल। फिर करोड़ों की कंपनियां ऑल आउट क्यों बेचती है? वो मच्छरों को मारने की दवाई क्यों देती, कॉकरोच को मारने की दवा क्यों देती? जी। उस पर बैन लगा दी फिर सरकार। जी, क्योंकि वो तो दवाई बेचती है और करोड़ों रुपए कमाती है। फिर तो किसानों को, अगर यही है सनातन धर्म में कि नहीं मारना चाहिए, हाँ। मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कंपनी को बंद कर दीजिए, जीव जंतु को मारने की दवाई दे। देखो, जितने की जरूरत है, जैसे हमारे यहाँ 5 जो छोटे छोटे पाप हैं, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं। हम लोग बारिश, गर्मियों में घड़ा में पानी भरते हैं तो ठंडक के कारण बहुत सारी चींटियां आती हैं, मर जाती हैं। हम लोग लकड़ी और कंडा समझते हैं, गाय का सूखा गोबर, उसको ओपले बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? ओपले। जैसे घर में चूल्हा, आजकल तो गैस का जमाना है, आज के 100 साल पहले लोगों की रोटियां घर के चूल्हे पे बनती थी। चूल्हे पर लकड़ी और कंडा, ओपला लगाया जाता था। उस ओपले में बहुत सारे जीव जंतु होते थे कि नहीं? तो वो मारे जाते थे जब हम रोटी बनाते थे। तो ऐसे कुछ सामान्य पाप हैं जो हमसे नित्य होते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, चींटियां मर जाती हैं। किसान खेत में चने बोता है, इल्ली लग जाती है, तो दवाई का छिड़काव करके इल्लियों को मारना पड़ता है। क्योंकि वहां मारने की इच्छा नहीं है, वहां पर मजबूरी है। बात समझ रहे हैं? किसान यदि इल्ली ना मारे तो इल्ली पूरी फसल मार देगी। यदि आप लकड़ी और कंडे की, चींटी और लकड़ी और कंडे के जीवों के लिए सोचें तो आप भूखे मर जाएंगे, रोटी बना ही नहीं पाएंगे। तो जो सामान्य पाप होते हैं आपसे, हमसे, वो जानकर नहीं करते हम, वो मजबूरी है। बात समझ रहे हैं आप? वो मजबूरन करना पड़ता है। हम किसी को यूं ही नहीं मारेंगे, मजबूरन हमें, हमारी सेना
बंदूक लिए घूम रही है ना, कि मजबूरन जरूरत पड़ने पर अटैक होगा। उसी तरह से हम जानबूझकर किसी को नहीं मारते, मजबूरी पे मारना पड़ता है, इल्ली को, मच्छर को, मक्खी को। उसी तरह मजबूरी है तो इनको मारा गया। हम बेवजह नहीं मारते किसी को। बात ये नहीं है कि आप क्यों मारते हैं, बात ये है कि वे वजह क्यों मारते हैं, बस बात ये है। वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि ये गलत धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी जी, ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। हाँ, बस बात भाई ताली बजा रहे हैं कि आपकी बात पे सही बात है, मगर किसी भी धर्म में, हमारे धर्म में अगर ये मुझे एक जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं, जी जीवन चक्र जी, कि ये चीजें हैं। अगर पेड़ काटना भी पाप है, हाँ, मगर रबर, अगर पेड़ ना काटा जाए, रबर ट्री जो होता है, तो गाड़ी में टायर नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस वो आवश्यकता है, जिस गति पे आदमी आवश्यकता है, बिल्कुल, तो रीजन है। मगर जब मारा जाएगा, जब वो जानवर काटा जाएगा, तभी उसकी खाल निकलती है, तभी उसको बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार ये सब चलता है। तो उसी ऊपर वाले ने दिया, उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप यदि रीजन दे रहे हैं तो नहीं, रीजन मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, साइंटिफिकली एक प्रूफ है। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ, जी जी, कि जो शाकाहारी जानवर होता है, उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। रीजन यही है कि अगर सिर्फ दुनिया में, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका में क्रिश्चियन है, जूस हैं, जितने भी धर्म हैं, सब में खाया जाता है। क्या मांस? जी नहीं, तो मांस खाया, हर किस्म का मांस खाया जाता है। मुसलमानों के बारे में एक चीज जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूं भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 अमीनो एसिड की जरूरत है। यही 23 में से 8 अमीनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते। उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये अमीनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो अमीनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में, गोश्त में आटो अमीनो एसिड मौजूद है। इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है, इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजी पाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है। ये सिर्फ भाजी पाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीले दांत होते हैं। ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिए हैं, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है क्या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को
अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है। हम भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए, तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजी पाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर? जी हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ बिल्कुल सही। आपके नाम से लग रहा है, आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलत फहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाली जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोकान नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दें ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात कर रहा है सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है। तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ, आखिर में हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000
साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस, जैसे 2 सेंसेस बोले, इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में, 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स व्हिच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपके मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म है, जर्म में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे हैं तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते हैं, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। देखो, हम मुसलमान जो भी काम करते हैं, जैसा भी करते हैं, वो सब के सब अल्लाह ताला के हुक्म से ही करते हैं। हम मुसलमान अगर रोज़ा रखते हैं तो इसका हुक्म, इसकी फ़र्ज़ियत अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला ने हमें एक किताब दी है कुरान मजीद, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर हमारी ज़िंदगी के तमाम उसूल और हमारे ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी चीज़ों की भी ज़रूरत हमें पड़ती है वो सब के सब हमें कुरान में बताया गया है। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुर्बानी करते हैं, हज के लिए जाते हैं या ज़कात देते हैं तो ये सब के सब अल्लाह के हुक्म से ही करते हैं। तो मुसलमान का जो मज़हब है वो आजकल दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इस्लाम का नाम व निशान भी नहीं था, अभी भी इस्लाम उनके ममालिक में बहुत अच्छे तरीके से फैल रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो ये मुनाजरा जो होता है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है। इसमें पता चल जाता है देखने वालों को कि कौन से लोग सही है और कौन सा गलत। अब अगर आप इन मुनाजरे को देखें, इस वीडियो को, जिसमें एक हिंदू पंडित जिसने जो है ना लड़कियों की तरह जो है ना ज्वेलर्स और इस तरह कुछ अजीब सी चीज़ें पहने हुई है, अब ये और इस दूसरे मुसलमान के दरमियान जो मामला होता है वो इसी बात पर हो रहा है कि अब मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। तो हम मुसलमान अगर कुर्बानी करते हैं तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब ख्वाब में ये दिखाया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह कर रहा है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब पर अमल करने के लिए जब अपने बेटे को लिटाते हैं और उसके ऊपर छुरी जो है ना वो ज़बह करने के लिए लगाते हैं तो वो छुरी काम नहीं करती, तो अल्लाह ताला ने उसकी तामीर के लिए जन्नत से एक बकरा, एक दुम्बा जो है ना वो बेच दिया गया। तो वो अमल अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि वो हमारे उम्मत पर फ़र्ज़ की गई क़यामत तक। तो हम मुसलमान उसी सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए कुर्बानी के जानवर को ज़बह करते हैं। और अगर आप देख ले तो इन जानवरों को ज़बह करना ये इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात है। आप देखते हैं हर साल ईद के मौके पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जानवर जो है ना वो ज़बह किए जाते हैं कुर्बानी के नाम पर और गरीबों में तकसीम किया जाता है, गोश्त गरीबों को पहुंच जाता है। अगर हम मिसाल के तौर पर ऐसा ना करें फिर अगले साल हम देखते हैं तो और जानवर पहुंच जाते हैं, फिर अगले साल और पहुंच जाते हैं। अगर हम मुसलमान ऐसा ना करें तो आप यकीन जाने कि ये जानवर इंसानों से ज़्यादा हो जाएंगे इस दुनिया में।
अगर हम ये सोच कर के जानवर को तकलीफ़ होगी हम उसको ज़बह क्यों करते हैं, तो ये चीज़ जो है ना हमारे इकोसिस्टम के लिए भी ख़तरनाक हो जाएगा। दूसरी तरफ हिंदू पंडित जो है ना वो कहते हैं कि इंसानियत को देखे और इंसानियत में आप ये देखें कि किसी को मारना अच्छी बात है या नहीं। तो फिर आप इसको भी देखें ना कि आप जब सांस लेते हैं तो आपके अंदर करोड़ों जरासीम अंदर चल कर वो मर जाते हैं, फिर निकाल लेते हैं। तो फिर आप जरासीमों को भी ना मारें, सांस भी ना लें। इस तरह आप पौधों को काटते हैं, जो है ना दरख्तों को आप काटते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपने साइंस में पढ़ा है। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी सांस लेते हैं, तो फिर उनको भी आप ना काटें, हालांकि उनको आप काटते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये हिंदुओं के जो अकीदे हैं ये कुछ अजीब से है। कभी कहते हैं कि इंसान 7 बार पैदा होता है, कभी कहते हैं कि 7 बार पैदा होना, कभी कहते हैं जानवरों को ना मारो, कभी कहते हैं कि गाय जो है ना इसकी माँ है क्योंकि वो लोगों को दूध देती है। तो ये अजीब अजीब से फ़लसफ़े जो है ना ये लोगों के बताते हैं, और ये फ़लसफ़े जो है ना इनके काम आने वाले नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम मुसलमान जो है ना हमेशा अपने कुरान के ऊपर अमल करते हैं। कुरान जो बातें हमें बताते हैं हम उस पर अमल करते हैं, इसलिए हम कुर्बानी करते हैं और हर साल सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि मुसलमान भाई ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिए, जबकि हिंदू पंडित वो तो ये कह रहे हैं कि इंसानियत को देखे, इंसानियत को देखे। इंसानियत तो सबसे पहले उनमें है नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो मुसलमानों के साथ जो अजीब सा बर्ताव रखते हैं, इसी तरह जो गाँव का पेशाब पीते हैं, तो उनसे आप इंसानियत की तमन्ना किस तरह रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।